शिक्षा जीवन का या राष्ट्र का या पूरा विश्व का सबसे मूलभूत आधार है। और अगर हम विश्व की बात न करें, जबकि वह भी एक स्टेज पर आवश्यक है, अगर अपने ही राष्ट्र की बात करें तो एक राष्ट्र में एक शिक्षा बहुत आवश्यक है और नितांत आवश्यक है। ये शिक्षा की विभिन्नता, शिक्षा की अलग अलग स्तरीयता, ये समाज को अलग भिन्न भिन्न लोगों में बांटा हुआ है, भिन्न भिन्न मानसिकता में बांटा हुआ है। सबसे नितांत आवश्यक था एक स्तर की शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा और सबको उपलब्ध मुफ्त की शिक्षा या ऐसी व्यवस्था हो ताकि लोगों को मूल्य चुकाना न पड़े, क्योंकि सभी व्यक्तियों को समान रूप से मूल्य चुकाने की क्षमता आज भी हम समाज में विकसित नहीं कर पाए। बहुत लोग शिक्षा को अनावश्यक चीज़ समझता है। 70-80% लोग समझता है कि यह क्या है, वो देखा देखी में बोलता है कि हाँ शिक्षा बहुत आवश्यक है, शिक्षा बहुत आवश्यक है, लेकिन भीतरी अगर अंदरूनी अगर जाकर के आप देखेंगे तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है अगर वह रोजगार में ट्रांसफर नहीं होता है। अगर हम रोजगार दे पाते हैं, उस शिक्षा के माध्यम से हम रोटी कमा पाते हैं, घर बना पाते हैं, तब उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, और नहीं तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे उसका प्रचलन और बढ़ता जा रहा है। तो ये शिक्षा सर्वसुलभ हो, समान स्तर का हो, कैसे होगा? क्या स्कूल के बाहर नारा लगाने से होगा? स्कूल को तोड़ने फोड़ने से होगा? स्कूल को लोग अक्सर कहते हैं कि शिक्षा मुफ्त हो, शिक्षा मुफ्त हो। कैसे मुफ्त होगा? वो झंडा लहराने से होगा? रोड पर दौड़ने से होगा? एक बात शिक्षा की बात आई। दूसरी बात चिकित्सा। क्या डॉक्टर को पीटने से, क्या मेडिकल अफसर का रेप करने से या नारा लगाने से क्या चिकित्सा मुफ्त हो जाएगी? सबके पीछे श्रम की आवश्यकता है, और श्रम के एवज में लोग, हमारे अभी के सिस्टम में उसको पैसा देना पड़ता है। सुविधा को ट्रांसफर नहीं करता है, जो पैसा क्या करेगा, सुविधा लो। अगर ऐसा सिस्टम हो तो बहुत कुछ समस्याओं का हल हो सकता है। ट्रेन का एक्सीडेंट, रोड का एक्सीडेंट, रोड का एक्सीडेंट, क्या रोड पर जितना अधिक दबाव बढ़ेगा रोड का एक्सीडेंट घटेगा? रोड पर का दबाव जितना कम होगा रोड पर का एक्सीडेंट घटेगा। रोड पर का दबाव कितना कैसे कम हो सकता है? न्यू सोशल सिस्टम, हम रोज ये बात कहते हैं कि माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें। रोड की आवश्यकता, वैसे रोड होना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता कम से कम होगी। हमारा न्यू सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो केवल गुड्स का ट्रांसपोर्ट, और रोड पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेन पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हवाई जहाज पर जाने की कोई आवश्यकता, हवाई जहाज पर तो है ही नहीं आवश्यकता, वो सिर्फ समुद्री मार्ग से वो उसकी आवश्यकता होगी। समुद्री मार्ग से गुड्स का मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनल समुद्री मार्ग से ही होता है। और तो इन सारी चीज़ों को अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो ये सब चीज़ के अगेंस्ट में नारा लगाने से कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। 1947 से पहले भी लोगों ने नारा लगाया अंग्रेजों के खिलाफ, और 1947 के बाद भी सुविधाओं के लिए नारा लगाया लगातार, लेकिन उन सुविधाओं के एवज में हम कितना बड़ा मूल्य चुका रहे हैं ये लोग नहीं समझ पा रहा है। ये जो रोड बन रहा है, ये जो प्लेन दिखाई पड़ता है, ये जो हाईवे दिखाई पड़ता है, कौन कौन रोड बनाता है, वो जो पुल दिखाई पड़ता है, वो सब के एवज में हम कितना बड़ा कीमत चुका रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। ये सौभाग्य है कि चाइना ने हम पर आक्रमण नहीं किया है या रसिया ने हम पर आक्रमण नहीं किया है, और सौभाग्य क्या, एक हमारे पास एटम बम डेवलप करने की कैपेसिटी है जिसके चलते नहीं हो पाया। हालांकि वह भी रहते हुए अगर मान लेते आक्रमण कर देगा तो आप कल्पना करके देखेंगे कि हमारा सामर्थ्य क्या है, और हम कितना देर तक और कितना दिनों तक, जीतने की बात तो दूर रहे, हम कितना देर तक संघर्ष कर सकते हैं। और ये हुआ है शिक्षा के कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है।
शिक्षा, और शिक्षा को लोग कहता है कि रोजगारोन्मुख वह एक फैक्टर है। लोग जब शिक्षा को रोजगार की बात करता है तो लोग सोचता है क्या, जो अरे कितनी बड़ी बात किया, कितना मॉडर्न बात किया कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख है। रोजगार ही जीवन का चीज, महत्वपूर्ण चीज उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रोजगार एक आवश्यक फैक्टर है, लेकिन रोजगार के अतिरिक्त और बहुत सारा फैक्टर है जो मनुष्य को मनुष्य के बीच में रहने के लायक बनाता है। रोजगार बहुत है, बहुत IAS अफसर हैं, जाके उनका सामाजिक परिदृश्य देखिए, उनका सामाजिक संबंध देखिए, शायद ही कोई IAS अफसर जो जीवन भर नौकरी किया और वह समाज में लोकप्रिय है। IAS अफसर की बात तो करें, एक छोटा जॉब करने वाला भी आदमी का जाकर के देखिए, उसका भाई भतीजा परिवार से क्या उसका संबंध है और कैसा उसका इज्जत है, कैसा मान खातिर है। ये सब हमारी गलत शिक्षा, गलत सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्था का सब ये सब आउटपुट है। बहुत व्यापक पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सिस्टम बनाया है, और सबसे पहले सिस्टम की ही घोषणा हमने किया है। भाषण ये जो रोज हम 2 मिनट का देते हैं, ये उसके बाद का चीज़ है, ताकि लोग हमारे चीज़ को देखें। इसी चैनल पर मौजूद है माई न्यूज़ सोशल सिस्टम, थंबनेल लगा हुआ है, उसको आप गंभीरता से देखें, और देख करके जितना जल्दी आप खड़ा होने के लिए तैयार होते हैं, आप उतना जल्दी अपने आप को बचा सकने में, और अपने आप को बचा, राष्ट्र को नहीं, अपने आप को, अपने संतान को, अपने वंश को बचा सकने में आप समर्थ होंगे। नहीं तो सामान्य आदमी असमर्थ हो रहा है और एक्सटिंक्ट होते चला जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान से सुने और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटकर मेरे काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।